जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा ऐसे लोगों को अपने आसपास रखता हूँ जिनका सैटर्न या तो एग्जॉल्टेड हो, ठीक है, या उनके लगन में शनि उच्च का हो रहा हो, ठीक है, मैं उन लोगों को अपने आसपास रखता हूँ। आपका एग्जॉल्टेड है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों रखता हूँ? क्योंकि मेरा लगन कैप्रिकॉन है और मेरा लग्नेश शनि है। मुझको जिनसे बल प्राप्त हो, या लिब्रा असेंडेंट। अब क्यों है भाई? क्योंकि मुझे जो स्ट्रेंथ दे सकता है, मेरे लगन को जो स्ट्रेंथ दे सकता है, मेरी पर्सनालिटी को जो बल दे सकता है, कॉन्फिडेंस को जो बढ़ा सकता है, वो कौन होगा? वो लग्नेश शनि ही है ना। तो जिसके पास वो प्रचुर मात्रा में है, एग्जॉल्टेड है, मेरा लगन लॉर्ड उनके चार्ट में एग्जॉल्टेड है, तो वो आदमी नेचुरली मुझे बल प्रदान करेगा, किसी न किसी स्ट्रॉन्ग करेगा। उसका प्रेजेंस मेरे लिए स्पेशली हो सकता है कपड़े पहनने में, बॉडी ऐसे बनाओ, ऐसे मेंटेन करो, कॉन्फिडेंट ऐसे रहो, स्पोर्ट किसी भी वे में बड़ा सोचो, इस तरीके की चीज़ें वो मुझे दे सकता है। अब मुझे बचना किन से है? जिनका शनि बहुत लोएस्ट डिग्री हो, शनि नीच का हो, ठीक है। वही सब आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है कि आप अपना अपना लगन देख लीजिए, लगन लॉर्ड कौन है आपके लगन में, क्या उनका कुछ कोई प्लैनेट उच्च का होता है, ठीक है, या आपका लग्नेश उनकी कुंडली में उच्चता में होना चाहिए, तो आप उससे कुछ बहुत कुछ अपलिफ्ट होंगे, एग्जॉल्टेड होंगे, वो आपको एग्जॉल्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। लिब्रा में क्यों? क्योंकि लिब्रा में शनि उच्च का होता है, मेरा लगन लॉर्ड उनके लगन में उच्च का होता है। लिब्रा लगन हो और उसी में शनि उच्च का हो तो और अच्छा है। बाकी तो मेरा जो शनि है उनके चार्ट में उच्च का हो रहा है, तो ये एक और अच्छी बात है, क्योंकि मेरा लगन लॉर्ड उनके उस चार्ट में उच्च का हो रहा है। तो मतलब कि मुझे अगर अपना लगन लॉर्ड उच्च का करना हो, उच्च का करने का मतलब ये नहीं है कि प्लैनेट को यहां से वहां कर दिया, मतलब ये है कि मेरी कोई डेफिशिएंसी को पूरा करे, मुझे कोई स्ट्रेंथ दे, फिजिकली मेंटली कॉन्फिडेंट दे, कॉन्फिडेंस दे। मतलब लगन की वो चीजें हम दूसरों से पूरी कर सकते हैं, हम दूसरों से वो पूरी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि वो आपका एग्जॉल्टेड कर, लाल किताब में भी जो ये चलता था ना, इधर से उधर कर दिया प्लैनेट, सो बेसिकली इधर से उधर नहीं होता प्लैनेट, वो जस्ट क्या है, मेरी डेफिशिएंसी को, मेरी कमी को पूरा कर सकता है। मेरे अंदर जो कुछ कमियां होंगी लगन से जुड़ी हुई, वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा। तो आप में से अगर किसी का लियो लगन है, तो जिसके चार्ट में सूर्य बहुत हाईएस्ट डिग्री का हो, सूर्य उच्च का हो, वो आपको बल दे सकता है। और स्पेशली किस में देगा? सूर्य से रिलेटेड चीज़ों में देगा। और आपके चार्ट में भी, जैसे अपने ही चार्ट में देखना हो, तो लियो लगन वालों के लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है उनका 9th हाउस, क्योंकि वहाँ उनका लगन लॉर्ड उच्च का होता है। तो अगर मुझे क्रिएटिविटी दिखाने हो तो अभी 2 मिनट में रेमेडी बना सकता हूँ मैं। वैसे लियो लगन वालों के लिए पॉजिटिव पॉइंट उनका 9th हाउस है, क्योंकि उनका 9th हाउस में उच्च का हो रहा है उनका लग्नेश। तो धार्मिक चीजें, गुरु और पिता के मामले में उनको वहां से कुछ ना कुछ बूस्ट मिलना एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है पहले ही। मतलब इनकी संगत में आके उसका लियो हाँ मजबूत होता है। हाँ, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली। तो आपका लियो लगन है, आप सूर्य उच्च वाला ढूंढ लीजिए, वो होगा आपके आसपास। क्योंकि सोल्स जो होती हैं, जितने भी हम लोग हैं, हमारी शाखाएं हर जगह जुड़ी होती हैं, और हम ऐसे लोग साथ में लेके पैदा होते हैं अपने आसपास। आपका कोई भी उच्च का प्लैनेट हो, वो दूसरे के चार्ट में नीच का हो गया, कोई ना कोई जरूर होगा, दोस्त होगा, आपके अंडर काम करने वाला कोई नौकर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती, क्योंकि आपने उनको पूरा करना है, क्योंकि उनकी नीचता को आपके थ्रू पूरा होना है। क्योंकि आपका मंगल उच्च का है, आपके पिताजी का या वाइफ का या छोटे भाई का मंगल नीच हो सकता है, उनकी नीचता को कौन पूरा करेंगे? आप करेंगे, आप बल भरेंगे। आपके लिए तो एग्जॉस्टेड हो गया ना वो चीज़, आपकी तो एनर्जी जाएगी। इसका मतलब ये
चाहिए कि जिनका जिनका लग्नेश उठ चुका हो उनको अपने प्लान वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी को तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो करनी चाहिए ना। आप तो अपना ढूंढोगे ना कि मुझे किसके साथ वो करना है, वो आपके आसपास होंगे नेचुरली, नेचुरली होते हैं वो। इसीलिए बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ में क्या होता है, आपका हाईएस्ट डिग्री आपके पार्टनर का लोएस्ट डिग्री है। सर आपका वो केतु वाली टेक्निक, हाँ वो तो बहुत खतरनाक है, चंद्रमा से फोर्थ, और वो भी बहुत खतरनाक टेक्निक है। उसी से मैंने अपूर्व पाठक जी के बच्चे का लगन निकाला था कि इतने बजे पैदा होगा, क्योंकि केतु इस पोजीशन में आना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा वो है। तो उससे डेट और लगन वहाँ कितने बजे पैदा हो सकता है वो प्रोबेबल निकल जाता है। जब हम उसी पे काम करेंगे तो फिर निकल जाएगा, क्योंकि ज्योतिष में पहले प्रोबेबिलिटीज़ हैं। वो प्रोबेबिलिटी कितनी एक्यूरेट है वो उसके अनुभव और ज्ञान पे कितनी गहराई है उससे मतलब है। बट हम थोड़ा सा भटकते नहीं हैं। मैंने कहा कि आपके आसपास ऐसे ग्रुप होता है ये आपका, कि कोई आपको बल देने के लिए पैदा हो रहा है, कोई आपको एग्जॉस्ट करने के लिए पैदा हो रहा है। बच्चों में भी होता है, कोई ना कोई ज़रूर होता है कि जो आपका नीच का है प्लैनेट या लोएस्ट डिग्री है, वो किसी ना किसी का हाईएस्ट जरूर होगा और वो आपको बल देगा। आपका सूर्य लोएस्ट डिग्री है तो कोई ना कोई दोस्त, पति, भाई, कुछ कोई ना कोई सूर्य हाईएस्ट वाला, एग्जॉल्टेड वाला होगा, और वो आपको बोलेगा कि तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते क्या, क्योंकि सूर्य लोएस्ट वाले के साथ ये प्रॉब्लम हाईएस्ट है मेरा, लोएस्ट है। तो वो बोलेगा, सैटर्न भी हाईएस्ट है उसका लिब्रा में, तो वो बोलेगा कि आप अपने लिए स्टैंड लो। आपके अंदर वो मी, माई, क्या होता है वो, आई, मी एंड माई सेल्फ है ना, उसकी भावना भरेगा कि मुझे, प्रेजेंस से मुझे कॉन्फिडेंस हाँ, कॉन्फिडेंट फील होगा। होता है। वो तो आपको बूस्ट करेंगी ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने अंदर वो लाओ, हाँ, सेल्फ को पहचानो। तो ये नेचुरली होता है। तो जब अच्छे लोग होते हैं तो आपको अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है, तो आपको बूस्ट करता है वो, वही आत्मकारक और दाराकारक वाली बात। तो ऐसा नहीं है, आपके आसपास प्रकृति ने कोई ना कोई भेजा हुआ है कि जो आपका लोएस्ट है या नीच का है, वो कोई ना कोई आपका हाईएस्ट जरूर होगा। जस्ट 1 सेकेंड, है ना। अब मैंने आपको कॉन्शियस कर दिया, आपको ज्योतिष आता है, अब मैंने कॉन्शियस कर दिया, तो भाई मुझे अगर जो आसपास रखने हैं, मुझे ऐसे लोग रखने हैं जिनका सैटर्न एक्सॉल्टेड हो, मैं ऐसे ही लोगों को रखूंगा ज़्यादा, जो मेरे को पुल करेंगे, वही सबके साथ। सर मूल त्रिकोण का हो सैटर्न तब भी कि नहीं? मतलब सैटर्न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट एक्सॉल्टेड इज अ हाई क्वालिटी, वो आपको भी ऊपर लेके जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो बहुत बार लोग पूछते हैं ना कि इनके साथ काम करूं कि नहीं करूं, इनके साथ काम करूं कि नहीं करूं, या मैं किसके साथ काम करूं, इस एम्प्लॉय को रखूं कि नहीं रखूं। तो मैं सबसे पहले यही चीज़ देखता हूं कि इनका लोएस्ट उनका हाईएस्ट है कि नहीं, उनका नीच का प्लैनेट उनका हाईएस्ट है कि नहीं। उससे फ़ायदा ज़रूर है, आपको पूरा करने के लिए, साथ लेने के लिए आप कोई ना कोई साथ लेके आते हैं, बस मिलता वो अलग अलग डिफरेंट जगह में है। समझ में आया? क्या पूछ रहे थे जहान जी? आप मिले हमें तो मेरा मार्स लोएस्ट डिग्री है, मेरा, हाँ, मेरा मार्स एक्सॉल्टेड है बस। प्रॉपर्टी खरीदेंगे अब साथ में, आपके साथ भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब मैं बनूंगा बिल्डर। आपका हाईएस्ट ठीक है, आप उन्हीं के साथ बैठे हैं, है ना, और आप उनके साथ भी बैठे हैं, आप उनके साथ भी बैठे हैं। मार्स लोएस्ट के साथ, 2 मार्स लोएस्ट के साथ एक मार्स हाईएस्ट बैठा हुआ है। ऐसे ही नहीं बैठे आप लोग, मेरा जुपिटर हाईएस्ट है। ऐसे ही नहीं बैठे आप लोग, आपका कुछ कनेक्शन है। 4 आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, ये देखो मरकरी एक्सॉल्टेड है, और उस आदमी का जो भी है मार्स एक्सॉल्टेड, उनका मार्स लोएस्ट। प्रकृति काम कैसे करती है आपको पता है, ये यूनिवर्स काम कैसे करता है, ये ऐसे ही काम करता है। आपने जब बर्थ लिया है ना, तो वो ऐसे ही लिया गया है कि आप इन 4 लोगों को कहीं ना कहीं मिलोगे इस धरती पे, कभी ना कभी किसी पॉइंट पे, और एक दूसरे को लेन देन करोगे। सो इट्स ए गिव एंड टेक ऑलवेज। तो जो आप यहाँ पे बैठे हो ना, अपने ब्रह्मांड को समझ सकते हैं आप। तो जो आप बैठे हैं ऐसे, ये यहाँ पे बैठी हैं, तो ऐसे ही नहीं है। सैटर्न एक्सॉल्टेड है, देख लो, सैटर्न एक्सॉल्टेड है ना, आप समझ रहे हो सबसे करीब कौन है, सैटर्न एक्सॉल्टेड है।
समझ रहे हो, ये नेचुरली होता है। बस हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि अच्छा ये व्यक्ति इस समय पे काम कर रहा है तो इसको रिजल्ट कुछ और मिले, वो व्यक्ति कुछ और समय पे काम कर रहा है तो उसको रिजल्ट कुछ और मिले, तो उन्होंने मुहूर्त बना लिया, उन्होंने वो ऑब्जर्व करके बना लिया। अब ये टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने फिर उसको एक रूल बना लिया कि कॉन्शियस करूंगा मैं। उन्होंने जो लिखा वो उन्होंने देखा, रेपिटिशन में देखा। ज्योतिष ऐसे ही इवॉल्व हुआ है, ज्योतिष ऐसे ही इवॉल्व हुआ है, इसलिए इसमें कॉन्स्टेंटली रिसर्च होता रहेगा। कुछ भी स्थिर नहीं है ज्योतिष में, समय के साथ नियम बदलेंगे और जो नहीं बदलेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। सब कुछ बदलेगा समय के साथ, और यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। इसमें लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात? अब ये आपका और भी बहुत सारे कनेक्शन नजर आएंगे आपको जब आप अपने अपने चार्ट देखोगे कि अरे यार ये कैसे। सर मेरा वीनस वीक था, गीतांजलि जी आ गई। प्रणाम भी आपको ही किया, इन्होंने सोचा कोई बाबा जी बैठे हैं। लिटरली लिटरली आपने सोचा नहीं कि बाबा जी बैठे हैं। हम सब में एक बाबा जी हैं। एक बार सब में एक बाबा जी, ठीक है। बड़ा मजेदार है। कार्मिक रिलेशनशिप समझना हो और चीज़ें समझनी हो, कुछ और पढ़ाना हो, कभी और पढ़ाएंगे, मैं कुछ कभी और पढ़ाऊंगा। आज आप यही पढ़ लीजिए, नहीं तो आप फ्री में सारी टेक्निक्स ले जाएंगे, ठीक है। पर चलिए मैंने दे ही दी हैं आपको चीज़ें। फिर हमें जो मिलना होगा वो तो हम लेकर ही जाएंगे। हाँ बस वही बात है, वही बात है। हमारी डेस्टिनी में हाँ बस लेकर जाएंगे। सर आप 1000 चीजें बताएंगे, सब लोग अपने अपने प्रारंभ के हिसाब से पाएंगे उसको। कोई 2 टेक्निक पाएगा, कोई 4 पाएगा, कोई 1 भी नहीं पाएगा, कोई बहुत कुछ पा ले, आप बताएंगे सब। और कोई समय के साथ पाएगा। समय लगता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी मेरी बात। आज से 5 साल बाद मेरी बात याद समझ में आएगी कि क्या पढ़ाया था और क्यों पढ़ाया था। क्योंकि ज्योतिष में मुझे लग रहा है कि अच्छा ऐसे है तो ऐसा है, बहुत आसान है, लेकिन बहुतों के लिए वो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है।